यहाँ पर जिस तरीके से हमारे इतने मेहमान दूर दूर से चलकर आए, जिस तरीके से प्रशासनिक रवैया रहा, तो हमें तो सोचना पड़ रहा है कि हम लोग ये काम करें कि छोड़ दें। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं और हमने हमेशा 8-9 साल 10 साल हो गए, हमने हमेशा प्रशासन की मदद करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया, कभी अग्रेसिव नहीं हुए, कभी सड़कों पर नहीं निकले। हमने हमेशा ज्ञापन और टेबल टॉकिंग के माध्यम से ही बात करके समस्याओं का समाधान कराने पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से मेरे साथ किया गया, मेरे लोगों के साथ जिस तरीके से किया, मेरी छवि को धूमिल करने का जिस तरीके से काम किया गया, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे किसान संगठन चलाना चाहिए। मैंने तो आज अपने लोगों से कह दिया मेरे बस का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम लखनऊ के बसंत कुंज योजना के पास मौजूद हैं और बसंत कुंज योजना इसलिए ख़ास है कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और यहाँ पर पूरे रोड पर पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही थी। लेकिन आज हम 27 तारीख को यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर आपको पीछे पब्लिक दिखाई दे रही है। आज पब्लिक किसी जश्न को मनाने के लिए नहीं एकत्रित है, आज पब्लिक कोई जुलूस निकालने के लिए नहीं एकत्रित है। आज ये पब्लिक वो पब्लिक है जो देश के लगभग 80% आबादी का पेट भरने का काम करती है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री 5 किलो का फ्री राशन बांट रहे हैं, वो राशन इन्हीं किसानों की देन है, जिसकी वजह से आज देश के 80 करोड़ लोगों को राशन बांट पा रहे हैं। और आज वही किसान आप देख सकते हैं हालत कैसी है कि उसको सड़क पर यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर एक ही स्थान पर ये 2 तस्वीरें, यानी 25 तारीख को आप देखते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर जलसा मनाते हैं जिसमें पब्लिक इकट्ठा होती है, और दूसरी तस्वीर 27 तारीख यानी 2 दिन बाद यहाँ पर पब्लिक एकत्रित होती है ज़मीन पर बैठने के लिए, धरना देने के लिए। रीज़न आपको हम बताते चलें, किसी नेता का कार्यक्रम होता है, उसको पूरा परमिशन होता है, वो जहाँ चाहे रोड को जाम कर अपना कार्यक्रम कर सकता है। उसके लिए रोड रोक दी जाती हैं, पब्लिक की बसें चला दी जाती हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहीं जब देश का किसान अपनी मांगों को लेकर धरना करना चाहता है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, तो उसको परमिशन नहीं दी जाती है, तमाम तरीके के सुरक्षा हवाले दे दिए जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासन के पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो एक किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करवा सके? जी, हम पूरी बात आपको बताते चलते। लगभग 1 महीने पहले भारतीय किसान मजदूर यूनियन संगठन दशहरी, मनीष यादव जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 1 महीने पहले से एयरपोर्ट के पास रहीमाबाद पड़ता है, जहां 1 साल से किसान लगातार अपनी मांगों के लिए धरना देते चले आ रहे हैं। और उन मांगों के लिए एक महापंचायत का आयोजन होना था 27 तारीख को, जिसके लिए 1 महीने से लगातार तैयारी चल रही थी। और ऐन मौके पर यानी 26 तारीख को, 26 दिसंबर को उनको सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वहां पर किसान महापंचायत आयोजित नहीं करने दी जाती है। उसकी एवज में बसंत कुंज में भी शांतिपूर्वक तरीके से किसान महापंचायत का आयोजन करना चाह रहे थे। उस समय भी बाधा लगाई जा रही, तो किसान आक्रोशित होकर रोड पर बैठने के लिए मजबूर हो गया। चलिए हम बात कराते हैं आपकी भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव से। मनीष जी नमस्कार, क्या हुआ ऐसा कि आज आपको सड़क पर यहाँ बैठना पड़ रहा है? भाई, मेरी एक पंचायत यहाँ वार्षिक होती है, पिछली बार भी आप लोग आए, इंस्पेक्टर साहब को भी पता। हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का 25 को कार्यक्रम था और 25 को भी हमारी पंचायत होती थी, आपको भी पता है, और लगातार 4 वर्षों से होती चली आ रही है। इस बार यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जितने लोग बैठे सबके प्रधानमंत्री है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, हम लोगों ने उनका सम्मान करते हुए स्वतः अपनी स्वेच्छा से उस पंचायत को, अपने कार्यक्रम को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह करने का काम किया। हमने नोटिसें दी, हमने सारी सूचनाएं अधिकारियों की दी, विभागों को दी, कई राउंड बातें भी हुई। लेकिन कल जिस तरीके से अचानक ऐन मौके पर हमसे पहले कहा गया कि आप बाउंड्री के बाहर चले जाओ, हम बाउंड्री के बाहर चले गए। बाउंड्री के बाहर जाने के बाद हमारा टेंट आ गया, उसके बाद हमारा लगने लगा, हमारा मंच तैयार हो गया 20 बाई 80 फीट का, और उसके बाद जिस तरीके से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो मुझे लग रहा है कि मैं भारत देश में हूँ या मैं कहीं विदेश का नागरिक हूँ, जो इस तरीके के मेरे साथ
सलूक किया जा रहा। लेकिन मनीष, एक महीने से तैयारी चल रही थी, 27 तारीख की सूचना एक महीने से थी, ऐसा अचानक 26 तारीख को क्यों हुआ? यही तो मुझे जानना है किस लिए भाई। एयरपोर्ट से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी थी, वहाँ क्या दिक्कत थी? हमने कहा आप हमसे जो है एफिडेविट ले लो, हमसे हर तरीके से लिखित में ले लो, कुछ भी होगी ऊंच नीच उसके जिम्मेदार हम होंगे, हम फांसी चढ़ने को तैयार हैं। फिर भी प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी। और यहीं पर देश के प्रधानमंत्री आए तो 2-2 दिन पहले से बसें लगाकर गाँव से हमारे इन्हीं गरीब किसानों को भर भर के लाया गया। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की। क्या इतनी पुलिस प्रशासन के पास नहीं थी कि वहाँ पर लगाकर हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान कराई जा सके? आज यहाँ पर जिस तरीके से हमारे इतने मेहमान दूर दूर से चलकर आए, जिस तरीके से प्रशासनिक रवैया रहा, तो हमें तो सोचना पड़ रहा है कि हम लोग ये काम करें कि छोड़ दें। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं और हमने हमेशा 8-9 साल 10 साल हो गए, हमने हमेशा प्रशासन की मदद करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया। कभी अग्रेसिव नहीं हुए, कभी सड़कों पर नहीं निकले। हमने हमेशा ज्ञापन और टेबल टॉकिंग के माध्यम से ही बात करके समस्याओं का समाधान कराने पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से मेरे साथ किया गया और मेरे लोगों के साथ जिस तरीके से किया, मेरी छवि को धूमिल करने का जिस तरीके से काम किया गया, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे किसान संगठन चलाना चाहिए। मैंने तो आज अपने लोगों से कह दिया मेरे बस का नहीं है। जब हम आपकी एक पंचायत नहीं कर सकते, हम आपको न्याय नहीं दिला सकते, हम आपको अधिकार की बात नहीं कर सकते, हम कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इस देश में हम किसी की आवाज़ बुलंद करने का सिर्फ ढोंग करें, ये हमारी समझ से अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है आज़ाद भारत में किसान आज सुरक्षित है, या किसान यहाँ का नागरिक है या नहीं? नहीं, मेरे साथ जो हुआ, मेरे लोगों के साथ जो हुआ, मुझे तो नहीं लगता इस तरीके का कोई भी। जहाँ पर हमने कहा, अब कितने लोगों को हमारे परेशानी, कितने लोग चारबाग पर, बट अब हम यहाँ कार्यक्रम देखें कि वहाँ उनको मंगवाएं। अभी भी अमरोहा और कुशीनगर कहाँ से लोग आके, कई गाड़ियाँ अभी फंसी पड़ी हैं। जाम इतना लखनऊ में, अभी हमारे लखीमपुर से जो गाड़ियाँ अब इस समय पहुँची हैं, जगह जगह उनको रोका जा रहा, टोल पर नहीं निकलने दिए। सीतापुर बॉर्डर आए, वहाँ पुलिस रोक रही कि नहीं जाना आपको लखनऊ। बाराबंकी के लोग, हमारी 8-10 गाड़ियाँ रोक दी गई, नहीं आने दिया जंदर शहर से। तमाम तरीके जगह जगह, मतलब कि किसी भी तरीके से पंचायत फ्लॉप हो जाए। ठीक है, जो भी करना चाहते, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से ताकतवर है, सरकार ताकतवर है, जो भी करना चाहे कर सकती है। लेकिन मुझे सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें आगे। ठीक है।